नवीन खिड़की के पास खड़ा है। बाहर घुप अंधेरा है। मेज पर बिजली और पानी के बिलों का एक ढेर पड़ा है। कागज के कोने मुड़े हुए हैं। नवीन उन बिलों को देखता है, फिर अपनी मुट्ठी कसता है। उसकी उंगलियों की नसें तन गई हैं। वह अपना हाथ पीछे खींचता है और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारता है। एक जोर की गूंज सुनाई देती है। दीवार पर धूल की एक परत झड़ती है। नवीन की सांसें तेज हैं। वह अपना हाथ दीवार पर टिका देता है। वह खिड़की के बाहर खाली सड़क को घूरता रहता है। कमरे में सन्नाटा है। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। बिलों का वह कागज का ढेर अभी भी मेज पर स्थिर है। उसे पता है कि कल की सुबह फिर वही सवाल लेकर आएगी। उसके पास किराया चुकाने के लिए कुछ नहीं बचा है। वह दीवार से अपना सिर टिकाता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। वह धीरे से मुड़ता है और कमरे के बीच में खड़ा हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा है और खिड़की से आती हल्की सी रोशनी फर्श पर एक लकीर बना रही है। वह एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर रुक जाता है। उसके हाथ अभी भी कांप रहे हैं। वह अपनी हताशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कमरा उसे छोटा लगने लगा है। नवीन का हर एक कदम भारी है। वह मेज के पास फिर से जाता है और बिलों को छूता है। कागज की खड़खड़ाहट पूरे कमरे में गूंजती है। वह फिर से खिड़की की ओर देखता है। बाहर की दुनिया सोई हुई है, लेकिन उसकी उलझनें जाग रही हैं। नवीन मेज पर रखे बिलों के ढेर को झटके से नीचे गिरा देता है। कागज फर्श पर चारों तरफ फैल जाते हैं। वह अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाता है। उसकी गर्दन की मांसपेशियां तन गई हैं। वह कमरे की छत की तरफ देखते हुए चिल्लाता है। उसकी आवाज बंद दरवाजों से टकराकर वापस लौटती है। वह चिल्लाता है, हे भगवान, क्या आपको मेरी तकलीफें नहीं दिखती? मुझे ही क्यों चुना है? उसकी आवाज में कंपन है। वह दोबारा चिल्लाने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन सांस फूलने लगती है। वह अपना एक हाथ हवा में लहराता है और फिर उसे मुट्ठी बनाकर नीचे पटक देता है। कमरे की बत्ती झपकती है। नवीन का शरीर कांप रहा है। वह अपनी कमर झुकाता है। उसके घुटने फर्श से टकराते हैं। वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर जाता है और बिस्तर के किनारे पर जा गिरता है। उसका सिर तकिए पर टकराता है। वह अपनी हथेलियों को चेहरे पर रगड़ता है। उसकी सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। कमरे में फिर से वही गहरा सन्नाटा छा गया है। उसके हाथ बिस्तर की चादर को जोर से पकड़कर रखे हुए हैं। वह बेसुध होकर बिस्तर पर पूरी तरह लेट जाता है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ जाती हैं। वह अब हिल नहीं रहा है। केवल उसकी गहरी और भारी सांसें सुनाई दे रही हैं, जो धीरे धीरे एक लय पकड़ रही हैं। वह पूरी तरह थक चुका है। नवीन बिस्तर पर पड़ा है। गहरी नींद के बीच उसकी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ा रही हैं। अचानक उसके बंद आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी फैलती है। वह रोशनी कमरे की दीवारों को चीरती हुई प्रतीत होती है। नवीन की सांसें अचानक रुक जाती हैं। उस दिव्य चमक के बीच से एक भारी और शांत आवाज गूंजती है। वह आवाज किसी दिशा से नहीं, बल्कि चारों ओर से सुनाई दे रही है। आवाज कहती है, उठो नवीन, अपनी सारी परेशानियां कागजों पर लिखो। नवीन का हाथ हवा में थोड़ा सा उठता है, जैसे वह कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। आवाज फिर गूंजती है, एक गठरी बनाओ और कल सुबह चौराहे पर आओ। रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और कमरे की अंधेरी छत वापस दिखाई देने लगती है। नवीन की आंखें अचानक खुलती हैं। वह बिस्तर पर सीधा बैठ जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं। वह अपने चारों ओर देखता है। कमरा अभी भी शांत है, लेकिन हवा में एक अजीब सा ठहराव महसूस हो रहा है। वह अपने हाथों को देखता है, जिनमें अभी भी उस सपने की गूंज सी महसूस हो रही है। वह बिस्तर से पैर नीचे रखता है। फर्श ठंडा है। वह एक क्षण के लिए स्थिर बैठा रहता है। उस आवाज को अपने दिमाग में दोबारा दोहराता है। वह धीरे से अपना सिर हिलाता है, जैसे किसी अनजाने संकल्प को स्वीकार कर रहा हो। वह बिस्तर से उठता है और मेज की ओर अपना पहला कदम बढ़ाता है।
उसकी आंखों में अब हताशा की जगह एक नई जिज्ञासा और बेचैनी ने ले ली है। नवीन मेज पर बैठता है। वह कलम उठाता है। उसका हाथ कांप रहा है, लेकिन वह लिखना शुरू करता है। वह एक कागज पर अपनी पहली परेशानी लिखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वह रुकता नहीं है। मेज पर सफेद कागजों का ढेर ऊंचा होता जा रहा है। नवीन अपनी हर एक उलझन को उन पर उतार रहा है। उसका माथा पसीने से भीगा है। वह कागजों को एक एक करके मोड़ता है। फिर वह एक बड़ा कपड़ा फैलाता है। वह उन सभी कागजों को कपड़े के बीच में रखता है। वह कपड़े के कोनों को ऊपर खींचता है। वह उन्हें मजबूती से गांठ बांधता है। वह गठरी अब भारी हो गई है। नवीन उसे अपनी पीठ पर पटकता है। वह लड़खड़ाता है, लेकिन संभल जाता है। वह दरवाजा खोलता है। बाहर सुबह की धुंध है। वह गलियों में दौड़ना शुरू करता है। उसके पैर जमीन पर जोर से पड़ रहे हैं। उसकी सांसें तेज हो गई हैं। वह चौराहे की ओर बढ़ रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसे अपनी पुरानी जिंदगी का बोझ अपने साथ ले जाना है। वह चौराहे के पास पहुंचता है। वहां दूर से ही लोगों की भीड़ दिखाई देने लगती है। नवीन की चाल और तेज हो जाती है। वह हाफ रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मुसीबतों से पीछा छुड़ाने की एक अजीब सी छटपटाहट है। वह गठरी को पीठ पर कसता है और दौड़ की गति बनाए रखता है। नवीन चौराहे पर रुकता है। वह हाफ रहा है। उसके सामने का दृश्य उसे स्तब्ध कर देता है। वहां हजारों लोग मौजूद हैं। हर किसी की पीठ पर एक गठरी लदी है। कोई गठरी छोटी है, कोई इतनी बड़ी कि व्यक्ति झुककर चल रहा है। भीड़ में खामोशी है। लोग एक दूसरे की ओर नहीं देख रहे। नवीन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह देखता है कि एक व्यक्ति अपनी गठरी के भार से कांप रहा है। दूसरा व्यक्ति दीवार के सहारे खड़ा है। नवीन की सांसें अब सामान्य हो रही हैं। वह महसूस करता है कि वह यहां अकेला नहीं है। उसके आसपास का यह सन्नाटा भारी है। वह अपनी गठरी को थोड़ा ऊपर खिसकाता है। वह भीड़ के बीच से जगह बनाता है। लोग पत्थर की तरह स्थिर खड़े हैं। नवीन की नजरें लगातार इधर उधर घूम रही हैं। वह हर गठरी को गौर से देखता है। किसी गठरी से रस्सी के सिरे लटक रहे हैं, किसी से कागजों के कोने बाहर निकल रहे हैं। यह दृश्य उसे एक अजीब सा डर और सांत्वना एक साथ दे रहा है। उसे समझ आता है कि हर इंसान किसी न किसी बोझ को ढो रहा है। हवा में एक अजीब सी गंध है। नवीन अपनी गठरी को कसकर पकड़ता है। उसके मन में एक सवाल कौंधता है, क्या ये लोग भी उसी आवाज का इंतजार कर रहे हैं? वह भीड़ के केंद्र की ओर बढ़ता है। वहां का वातावरण तनाव से भरा है। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। नवीन के पैर अब कांप नहीं रहे, बल्कि वह इस रहस्यमयी जमावड़े के हिस्से के रूप में खुद को महसूस कर रहा है। चारों ओर फैली यह खामोशी एक बड़े तूफान की आहट जैसी लग रही है। अचानक आसमान से एक भारी आवाज गूंजती है। पूरी भीड़ एक साथ चौंकती है। आवाज कहती है, अपनी गठरियां खूंटियों पर टांग दो। नवीन अपना हाथ पीठ की ओर ले जाता है और वह गांठ खोलता है और भारी बोझ को एक लोहे की खूंटी पर लटका देता है। उसके चारों ओर लोग तेजी से अपनी गठरियां उतार रहे हैं। कोई अपनी गठरी पटक रहा है तो कोई उसे सावधानी से रख रहा है। खूंटियों की कतारें बोझ से भर गई हैं। तभी आसमान से फिर वह आदेश आता है। आवाज में कड़क है, अब कोई भी दूसरी गठरी उठा लो। आज से वही दुख तुम्हारे होंगे। यह सुनते ही भीड़ में एक हलचल मच जाती है। लोग पागलों की तरह दौड़ते हैं। कोई अपनी गठरी छोड़ दूसरी की ओर लपकता है। धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। नवीन स्थिर खड़ा है। उसके आसपास लोग एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। हर कोई जल्दी में है। कोई अपनी पुरानी गठरी को वापस पाने की कोशिश कर रहा है तो कोई नई गठरी की तलाश में छटपटा रहा है। नवीन के बगल में एक व्यक्ति गिर पड़ता है। वह घुटनों के बल रेंगते हुए एक गठरी की ओर हाथ बढ़ाता है। चारों तरफ चीखें और अफरा तफरी का माहौल है। नवीन का दिल
जोर जोर से धड़क रहा है। वह देखता है कि गठरियों का ढेर अब एक भूल भुलैया बन गया है। वह एक कदम पीछे हटता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। वह समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना है। भीड़ की यह आपाधापी उसे एक गहरे असमंजस में डाल देती है। नवीन थमी हुई सांसों के साथ गठरियों के ढेर को देखता है। वह अपना हाथ एक छोटी सी गठरी की ओर बढ़ाता है। अचानक वह रुक जाता है। उसके मन में विचार कौंधता है। क्या इस छोटी गठरी में किसी लाइलाज बीमारी का दर्द छिपा है? वह कल्पना करता है कि गठरी खोलने पर किसी अपने को खोने की खबर निकलेगी। उसका हाथ हवा में ही कांपने लगता है। वह तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वह दूसरी गठरी की ओर मुड़ता है। वहां कर्ज के बोझ की भारी सिसकियां सुनाई देती हैं। किसी और गठरी से अकेलेपन का सन्नाटा फूट रहा है। नवीन हर गांठ को गौर से परखता है। उसके माथे पर पसीने की लकीरें उभर आती हैं। वह देखता है कि एक गठरी से खून की बूंदें टपक रही हैं। वह पीछे हटता है। उसका गला सूख रहा है। वह अपनी पुरानी गठरी की ओर देखता है। वह कम से कम उसकी अपनी थी जिसे उसने जिया था। वह दुखों की इस अनजानी दुनिया से डर जाता है। नवीन के पैर लड़खड़ाते हैं। वह एक गठरी के पास झुकता है, पर उसे छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। चारों ओर का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है। बस उसकी धड़कनें तेज हैं। वह उन दुखों के वजन के बारे में सोचकर सिहर उठता है जो उसने कभी नहीं झेले। वह पूरी तरह ठिठक गया है। हाथ आगे बढ़ाने और वापस खींचने के बीच उसका पूरा शरीर तनाव से जकड़ा हुआ है। वह अब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। अचानक नवीन के मन में एक स्पष्ट विचार कौंधता है। उसे एहसास होता है कि उसके अपने दुख कम से कम परिचित हैं। वह जानता है कि उनसे कैसे निपटना है। अनजान दर्द से बेहतर है अपना पुराना बोझ। यह सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह तेजी से मुड़ता है। भीड़ को धक्का देते हुए वह अपनी उसी पुरानी गठरी की ओर भागता है जो उसने कुछ देर पहले टांगी थी। उसके पैर जमीन पर जोर से पटक रहे हैं। वह रुकता नहीं है। वह सीधा उस खूंटी के पास पहुंचता है। उसने दोनों हाथ बढ़ाए और गठरी को कसकर पकड़ लिया। गठरी का वजन फिर से उसके कंधों पर आ गया, लेकिन इस बार वह भारी नहीं लगा। नवीन ने गठरी को छाती से लगा लिया। उसके चेहरे के तनावपूर्ण पेशियां ढीली पड़ गईं। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। हवा उसके फेफड़ों में भर गई। उसके होठों पर अब डर नहीं, बल्कि एक बड़ी राहत दिखाई दी। वह समझ गया था कि यही उसकी जीत है। उसने गठरी को पीठ पर टिकाया और गांठ को मजबूती से बांधा। चारों ओर अभी भी लोग भटक रहे थे, लेकिन नवीन स्थिर खड़ा था। उसका संघर्ष समाप्त हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था। वह अपनी जिम्मेदारी वापस ले चुका था। नवीन ने कदम बढ़ाया। अब वह घर की ओर जाने के लिए तैयार था। उसके कदमों में अब वह लड़खड़ाहट नहीं थी। वह सीधा चल रहा था। नवीन चौराहे की भीड़ से दूर निकलता है। उसके कदम अब स्थिर है। रास्ते की धूल उसके जूतों पर जम रही है। वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा है। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ती है। वह व्यक्ति सड़क के किनारे एक खंभा पकड़कर खड़ा है। उसकी पीठ पर बंधी गठरी बहुत भारी है। वह व्यक्ति हर कदम पर हाँफ रहा है। नवीन उसके पास जाकर रुक जाता है। वह देखता है कि कैसे वह बूढ़ा अपनी गठरी को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उस बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी थकान है। नवीन की नजर अपनी पीठ पर बंधी गठरी पर पड़ती है। उसे अचानक समझ आता है कि हर इंसान के पास एक अदृश्य बोझ है। वह बूढ़ा व्यक्ति सिर्फ एक अकेला पथिक नहीं है। वह उन सब का प्रतीक है जो चुपचाप अपना दुख ढो रहे हैं। नवीन के भीतर की हलचल थमने लगती है। वह अपना सिर सम्मान में झुकाता है। उसके चेहरे की कठोर रेखाएं नरम पड़ गई हैं। अब उसके मन में शिकायत नहीं है। वह देख पा रहा है कि दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी वजन के साथ चल रहा है। वह उस बुजुर्ग को एक नजर देखता है और धीमी गति से आगे बढ़ जाता है। उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई है।
अब वह घर के करीब पहुंच चुका है। उसके चलने का तरीका बदल गया है। वह अब भाग नहीं रहा, बल्कि अपनी गति को जीवन की लय के साथ मिला चुका है। नवीन घर के भीतर कदम रखता है। वह दरवाजा बंद करता है। कमरे में सन्नाटा है। वह मेज पर रखे उन कागजों के ढेर को उठाता है जिन पर उसने अपनी मुसीबतें लिखी थीं। उसकी उंगलियां उन पन्नों पर मजबूती से बैठती हैं। वह एक एक करके कागज फाड़ता है। हवा में फटे हुए टुकड़ों की आवाज गूंजती है। वह उन्हें मुट्ठी में भरता है और कमरे के कोने में रखे कचरे के डिब्बे में डाल देता है। अब मेज खाली है। वह आगे बढ़ता है और खिड़की के दोनों पल्लों को जोर से धक्का देकर खोलता है। बाहर की ठंडी हवा सीधे उसके चेहरे से टकराती है। वह अपनी आंखें बंद करता है। हवा का झोंका उसके बालों को छूता है। वह सांस लेता है। उसके फेफड़ों में ताजी हवा भर गई है। नवीन की आंखों में अब कोई शिकन नहीं है। वह खिड़की से दूर हटता है। वह कल की योजना के बारे में सोचता है। उसके मन में अब स्पष्टता है। वह मेज की ओर मुड़ता है और अपना हाथ स्विच की ओर बढ़ाता है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैलती है। यह मुस्कान किसी जीत की नहीं, बल्कि स्वीकार करने की है। वह बत्ती बुझा देता है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन नवीन के भीतर एक नई रोशनी जल रही है। वह अब निश्चिंत है। वह बिस्तर की ओर बढ़ता है। रात का अंधेरा अब उसे डराता नहीं है। उसने जीवन का अर्थ पा लिया है। कल का सूरज एक नई शुरुआत लेकर आएगा।